हेलो गाइस। तो यार आप लोग बोल रहे हो पॉकेट एफएम वाले फिर से आगे निकल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, निकलने दो उनको। बट अभी क्या बोलते हैं, रात को मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। ये टाइम हो रहा है अभी 6:30, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके हिसाब से यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा साउंड आने वाला है पीछे से मेरे। तो आप लोग उसको थोड़ा बहुत देख लेना यार, ठीक है। बाकी मैं उसके आगे का एपिसोड करता हूँ, पॉकेट एफएम का नहीं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से, क्योंकि पॉकेट एफएम वाले मेरे से ज्यादा आगे नहीं निकले, केवल एक दो लाइन ज्यादा आगे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपना जहाँ पे खत्म किया था ना वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो यहीं से देखते हैं एपिसोड, तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने छोड़ा था, ठीक है गाइस। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि विपिन और सिमर दोनों ही दोनों डिनर के अंदर आ गए थे। वह वहाँ पर गौरव और कल्पेश से बातें कर रहे थे, मयंक से बातें कर रहे थे, जितने में ही उनके पास कोई आवाज आती है और वहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अब नेक्स्ट एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। कल्पेश को जैसे ही आवाज आती है कि कल्पेश क्या तुम मुझे नहीं मिलाओगे अपने दोस्तों से, तो कल्पेश पीछे मुड़कर देखता है, तो उसको देखकर उसका मुंह मुरझा जाता है। प्रभाव तुम। कल्पेश का चेहरा प्रभाव को देखकर मुरझा जाता है। प्रभाव, यंग मास्टर प्रभाव। लेकिन फिर भी कल्पेश ने अपने दोस्तों का परिचय देते हुए कहा, यंग मास्टर प्रभाव, ये है मास्टर विपिन एंड मास्टर सिमर। ये मास्टर टीचर एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और हासना के फ्रेंड्स भी हैं। तो आप दोनों मास्टर विपिन और मास्टर सिमर हैं। मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मैं प्रभाव हूँ। युवक ने अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए विपिन और सिमर की तरफ देखते हुए कहा। उसका अभिवादन करने के लिए विपिन और सिमर ने भी अपना अपना गिलास उठाया और उसकी तरफ चीयर्स करने के लिए बढ़ा दिया। यह यंग मास्टर प्रभाव है, ये ठाकुर खानदान से है और ये बहुत ही टैलेंटेड भी है, और इसने शाही महल की एक बार हेल्प की थी और इसको उसके बाद में यहाँ का जनरल भी बना दिया गया था। और इस समय कल्पेश का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी यही है। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि प्रभाव ने कल्पेश से बहुत ज्यादा मार खाई थी, लेकिन फिर भी वह नहीं सुधरा। मयंक ने विपिन के कंफ्यूज्ड चेहरे को देखते हुए उसे टेलीपैथी से बताया। और ठाकुर परिवार इस अरिस्टो साम्राज्य के अंदर 4 सबसे बड़े खानदानों में से एक है। 4 सबसे बड़े खानदान वो कौन कौन से हैं? विपिन का सवाल सुन मयंक बोला, जैसे कि अरिस्टो साम्राज्य के अंदर सबसे बड़ा राज परिवार है, लेकिन उसके नीचे भी ये 4 प्रमुख परिवार है जो यहाँ पर खुद की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। विपिन का सवाल सुन मयंक ने उसे जवाब दिया और आगे बोला, इन सभी परिवारों के अंदर भी इनका अलग अलग स्थान है। सबसे ऊपर आता है ठाकुर परिवार, जो इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरा है साहो परिवार, तीसरा है खन्ना परिवार और लास्ट में है चंदेला परिवार। ये चारों परिवार इस अरिस्टो साम्राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बड़े परिवार हैं। इनकी शक्ति बहुत ज्यादा है। अगर ये एक साथ मिल जाए तो पूरे अरिस्टो साम्राज्य के ऊपर काबू कर सकते हैं। मयंक ने कहा, इन सभी के बारे में डिटेल बताना ये बाद में। मयंक जैसे ही रुका, विपिन ने हामी भरी। इसका मतलब तुम दोनों भी इन सभी बड़े परिवारों में से आते हो। विपिन की इन सभी बातों को सुनकर मयंक ने कहा, मैं साहो परिवार से हूँ। विपिन और मयंक दोनों ही दोनों टेलीपैथी से बात कर रहे थे ताकि किसी और को उनकी बातें सुनाई ना दे। और उनकी दोनों की बातें देखने से ऐसा लग रही थी कि बहुत ज्यादा लंबी होगी, लेकिन वह थोड़ी देर में ही खत्म हो गई। प्रभाव ने अपना गिलास नीचे रखा और वह कल्पेश की तरफ मुड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह आपसे कहना सही होगा। कल्पेश ने प्रभाव की बात सुनते हुए कहा, हाँ अगर गलत है तो मत कहो ना, तुम्हें किसने कहा है कहने के लिए? कल्पेश को शायद पहले से ही पता था कि प्रभाव क्या कहने वाला है, इसलिए उसने पहले ही उसे मना कर दिया उसी के मुंह पर। हाँ मुझे पता था तुम्हारा ऐसा ही कोई जवाब आने वाला है, इसलिए मैंने तुमसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखी। फिर प्रभाव ने विपिन और सिमर की तरफ मुंह करते हुए कहा, क्या तुम दोनों मेरी मदद करना चाहोगे? क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बस तुम्हें कुछ नहीं करना ज्यादा। जैसे ही हासना यहाँ पर आती है तो आप लोगों को उनके सामने बस मेरी कुछ तारीफें करनी है और मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलना है, ताकि मेरे आप लोगों के शब्दों को सुनकर वो थोड़ी बहुत इम्प्रेस हो जाए मेरे से। तो क्या आप लोग मेरी मदद करोगे? प्रभाव ने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे खड़ा हुआ एक आदमी आगे आया और उसके हाथ में 2 जेड बॉक्स थे, जिसके अंदर से हल्की हल्की सी एनर्जी निकल रही थी। लेकिन जब प्रभाव ने उसे टेबल के ऊपर रखा और खोला तो अचानक से उसके अंदर से बहुत तेज एनर्जी बाहर निकलकर पूरी हवा के अंदर घुल गई। जैसे ही वह एनर्जी पूरी हवा के अंदर घुली, अचानक से वहां पर जो जो भी खड़ा था उनके सभी के मुंह के ऊपर एक मुस्कान आ गई। और कुछ नहीं, 4 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स थे।
अगर आप दोनों मेरी मदद करोगे तो मैं आपको ये दे दूंगा, और मैं आप दोनों से दोस्ती भी करना चाहता हूँ आपकी मदद के लिए। प्रभाव के उन शब्दों को सुनकर कल्पेश के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि क्योंकि उसने सोचा था कि वह हासना को छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता था कि हासना उसके नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके बीच में अब विपिन भी तो जो आ गया था। लेकिन प्रभाव की उन बातों को सुनकर जो प्रभाव ने कही थी, प्रभाव कह रहा था कि वह हासना को बहुत टाइम से Thank you जानता था, guys और for watching जब this प्रभाव video. ने उसे बचपन में Recently, देखा we था, are तब से वह getting उसका लक्ष्य 1000 बन गई थी, subscribers. क्योंकि वह उसे Thank हमेशा से you a पाना चाहता lot था। इसलिए guys उसने for your हार्ड से love हार्ड and ट्रेनिंग करी, support. और बुरे से बुरे समय में भी अपनी हार नहीं मानी। उसने बहुत बार चपेट भी खाई, लेकिन कभी भी उसने अपने हौसले को खोने नहीं दिया, क्योंकि उसका एक ही ड्रीम था, वह हासना से शादी करना चाहता था, हासना को हासिल करना चाहता था। इसलिए लेकिन ये सभी बातें कल्पेश को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह भी हासना से बहुत ज्यादा लव वाली फीलिंग रखता था। इसीलिए वह भी हासना को नहीं छोड़ना चाहता था, और वो किसी को ये भी नहीं बता सकता था वो कितने टाइम से हासना के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जब कल्पेश ने विपिन की तरफ देखा तो विपिन उन सभी स्टोन्स को बहुत ही गौर से देख रहा था। विपिन ने सिमर को ऑर्डर दिया, सिमर जाओ उन्हें ले लो। सिमर ने जल्दी से वहाँ पे गई और उन्हें जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लिया। कल्पेश का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि विपिन उसे ऐसा धोखा देगा। और दूसरी तरफ प्रभाव कल्पेश का वह चेहरा देखकर जो उस वक्त उसका हुआ था, उसकी भी हंसी छूट गई, और उसने ऐसी कड़वी हंसी हंसी जिससे कल्पेश के दिल के तार तार हो गए। क्योंकि विपिन इतना भी पागल नहीं था कि कुछ शब्दों को बोलने के लिए वह 4 उच्च स्तरीय स्टोन्स को गवा दे, और वह मौका नहीं छोड़ना चाहता था कि अगर उसे फ्री में 4 उच्च स्तरीय स्टोन्स मिल रहे हैं, 4 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स मिल रहे हैं, तो उन्हें अपने हाथों से जाने नहीं देता था। और सिमर ने भी इसलिए उन सभी स्टोन्स को अपने पास रख लिया, क्योंकि उसे पहले से ही विश्वास था कि विपिन टीचर कुछ ना कुछ पहले से ही सोच रखे होंगे उसके बारे में, और उसे पूरा भरोसा था अपने टीचर के ऊपर कि वह कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे और किसी को धोखा तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। जैसे ही विपिन ने वह 4 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स लिए, वह बोला, विपिन भाई, मुझे लगता है कि आप अपने वादे से नहीं मुकरेंगे, आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे। विपिन उन शब्दों को सुनकर भौचक्का रह गया जब उसने सुना कि सामने वाले ने उसको अभी विपिन से सीधा विपिन भाई बना दिया था। विपिन भाई क्या? अभी तो विपिन विपिन कर रहा था और अभी विपिन भाई पे सीधा। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे से ज्यादा ही करीबी बनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर वह सभी बातें होने के बाद में प्रभाव ने कल्पेश की तरफ देखते हुए एक शैतानी मुस्कान हंसी। ये देखकर कि विपिन ने वह चारों स्टोन्स अपने रिंग में रख लिए हैं, कल्पेश ने अपना आपा खो दिया। विपिन ने कल्पेश का वह रूप देखकर उससे कहा, तुम चिंता मत कर, तुम शांत हो जाओ, इतना गुस्सा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें भी पता है हमने कितना ज्यादा समय हासना के साथ बिताया है, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इन झूठी तारीफों के साथ में हासना का दिल जीत सकते हो? क्या तुम उसे इम्प्रेस कर सकते हो इन शब्दों के साथ में? तुम ही सोचो, तुम इतने साल उसके साथ रहे हो, तुमने कभी कुछ ऐसा किया कि वो तुम्हारे शब्दों से इम्प्रेस हो जाए? तुमने देखा होगा ना कि वो कितनी जिद्दी है। Thank you कल्पेश ने guys विपिन के for उन शब्दों को watching this सुनकर video. वह भी थोड़ी देर शांत हो गया, Recently, क्योंकि we are उसे getting पता था 1000 कल्पेश पहले तो subscribers. गुस्सा हो रहा था, क्योंकि Thank you उसको a ऐसा लग lot रहा था कि guys विपिन ने for उसे your धोखा love दिया है। and लेकिन support. जब उसने विपिन के उन शब्दों को सुना जो उसने अभी भी कहे थे, उसका गुस्सा शांत हो गया, और वह एक पल के लिए सोचा, विपिन कहे तो बिल्कुल सही रहा है, क्योंकि हासना ऐसी लड़की नहीं थी कि वह किसी की भी तारीफ सुन के उसके ऊपर यकीन कर ले आसानी से, क्योंकि वह बहुत ज्यादा जिद्दी लड़की थी। और अगर ऐसा होता तो वह कब का उसे इम्प्रेस करके अपनी बना चुका होता, कि वह बहुत समय से उसके साथ था, उसने तो उसको इम्प्रेस करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया। तो क्या वो केवल इन थोड़े बहुत शब्दों से, वो भी झूठे शब्दों से, वो इम्प्रेस हो जाती इनसे? और वह इतनी ज्यादा जिद्दी थी, अगर उसने एक बार फैसला कर दिया कोई चीज करने का, तो वह उसे भूल कर भी नहीं छोड़ती थी। जैसे कि एक एग्जांपल वही ले लो, विपिन की नौकरानी बनने के लिए रेडी थी, लेकिन वह कभी भी कल्पेश की हेल्प नहीं लेना चाहती थी, जबकि कल्पेश ने उसकी हेल्प करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। तुम्हें अब तो समझ आ गया ना मैंने क्यों उससे हाई लेवल स्टोन लिया? क्योंकि तुम्हें पता है ना, हासना किसी के शब्दों से पिघलने वाली नहीं थी। वो किसी भी ऐसे अनगहरे गहरे आदमी से जो केवल अपने शब्दों के जाल से उसे इम्प्रेस करना चाहता था, उससे तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम ही सोचो, क्या हमें ऐसा मौका छोड़ना चाहिए जिसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो? देखो हमें बैठे बैठे यहाँ पे 4 हाई लेवल स्टोन्स मिल चुके हैं। हमें ऐसे मौके बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। जब हमें फ्री 4 हाई लेवल स्टोन्स मिल रहे हैं, तो क्यों हम उसे बिना फालतू अपने हाथों से जाने दें? विपिन ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा।
यहाँ तक कि ठाकुर परिवार के अंदर किसी भी संतान के पास एक हाई लेवल स्टोन होना बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि मुझे जितना पता है तुम्हें देखते हुए तो वह भी तुम्हारे आसपास से कहीं पे होगा, और मुझे नहीं लगता कि वह इतने बड़े मूल्य को चुकाने लायक होगा। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वह ऐसे ही फ्री में किसी को भी हाई लेवल स्टोन्स बांटते फिरे। यह कल्पेश की आंखें चौड़ी हो गई। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई इंसान नहीं, कोई देवता खड़ा हो, क्योंकि विपिन के हर एक शब्द के अंदर कुछ ना कुछ अर्थ छुपा हुआ था। उसने भी देखा कि उसका साहू परिवार और ठाकुर परिवार दोनों के बीच में इतना अंतर भी नहीं था कि वह हाई लेवल स्टोन्स फ्री में बांटते फिरे। उन दोनों के पास बराबर बराबर संपत्ति थी, जिसको वह ऐसे ही नहीं बांटते फिर सकते थे। ये देखते हुए कि कल्पेश का परिवार अभी जितना अमीर था, तो उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल था कि वह किसी को भी ऐसे ही फ्री में हाई लेवल स्टोन्स दे दे। और ऐसे ही उसने प्रभाव की तरफ देखा, क्योंकि वह भी अपनी इतनी ऊंची कल्टीवेशन के साथ में ऐसे हाई लेवल स्टोन्स नहीं रख सकता था। लेकिन जब वह ये 4 हाई लेवल स्टोन्स कल्पेश को नीचा दिखाने के लिए बाहर निकाला था, तो उसने सोचा नहीं था कि विपिन इसे ऐसे ही ले लेगा। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि सामने वाला इंसान इतना बेशर्म होगा कि वह बिना कुछ सोचे समझे ये 4 हाई लेवल स्टोन्स ऐसे ही अपनी रिंग के अंदर रख लेगा। लेकिन बड़ी बात तो ये थी कि प्रभाव ने अपने एक्सप्रेशन को चेंज नहीं होने दिया। उसने वही एक्सप्रेशन अपने चेहरे पे रखे जैसे कि वह स्टार्टिंग में आया था उसके पास में। और दूसरी तरफ विपिन को भी तो देखो, उसने तो केवल कुछ बिना सोचे समझे 4 हाई लेवल स्टोन्स को अपनी रिंग के अंदर ही रख लिया। बेचारा प्रभाव क्या सोचकर आया था और उसके साथ क्या ही हो गया। ये तो सोचो कि प्रभाव यहाँ पर आया था कल्पेश को चिढ़ाने के लिए, लेकिन उसका ही यहाँ पर कट गया। और जब विपिन ने उन सभी पत्थरों को स्वीकार किया, तो प्रभाव उनसे निकुर भी नहीं सकता था, क्योंकि वह भी एक बड़ी फैमिली के से आता था। और अगर वह उसे देने से मना कर देता, तो शहर के अंदर उसकी कोई भी रेपुटेशन नहीं रहती। जितनी भी रेपुटेशन थी वह सभी पानी के अंदर मिल जाती। इन सभी बातों को सोचते हुए कल्पेश के अंदर इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपनी हंसी को छुपाए हुए था, क्योंकि वह विपिन के प्लान को खराब नहीं करना चाहता था। कल्पेश की आंखों के अंदर इतनी ज्यादा चमक थी जैसे कि उसकी आंखों के अंदर तारे चमक रहे हों। कल्पेश के अंदर विपिन के लिए बहुत ज्यादा सम्मान आ गया था, क्योंकि उसने जो अभी ऐसा किया, उससे तो उसके अंदर सम्मान के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। बेचारा प्रभाव, उसका क्या हो रहा होगा, उसका तो खून जल रहा होगा कि उसके हाथ से 4 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स चले गए। वह तो यहाँ पर आया था कल्पेश को नीचा दिखाने के लिए और उसको जलाने के लिए, लेकिन उसके साथ तो अलग ही हो गया। वो कहाँ जानता था कि विपिन इतना बेशर्म होगा कि बिना सोचे समझे ही 4 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स को एक ही बार में अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेगा। क्या तुम सच में कल्पेश के दोस्त हो? तुम्हारी अपने दोस्तों के प्रति वफादारी कहाँ पे गई? प्रभाव अपने ये सभी बातें सोचते हुए गया और अपनी सीट के ऊपर बैठ गया। जैसे ही वह अपनी सीट के ऊपर बैठा, उसके पास बैठा हुआ युवक उससे पूछता है, भाई प्रभाव क्या हुआ? उस युवक ने चुपके से टेलीपैथी से प्रभाव से पूछा, वह लड़का कौन है जो चंदेला परिवार के लड़के के साथ में खड़ा है, जो कि चारों परिवार में से एक है? प्रभाव ने ठिठकते हुए कहा, एक लालची इंसान। लालची? प्रभाव की प्रतिक्रिया देखकर ईशान चकित रह गया। लेकिन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो एक मास्टर टीचर है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मास्टर टीचर लालची हो? क्या सच में वो एक मास्टर टीचर ही है? प्रभाव से मुलाकात विपिन के लिए बहुत छोटी बात थी, इसलिए विपिन ने उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वो अपना काम करने लगा। इससे में उसका ध्यान तो केवल बोध संत ट्री के ऊपर था, क्योंकि वह उसे हासिल करना चाहता था, वह उसके बारे में जानना चाहता था, क्योंकि केवल वही एक चीज थी जो वाणी को ठीक करने में मदद कर सकती थी। विपिन ने एक आइडिया सोचा और उसने कल्पेश से पूछा, कल्पेश क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई संत बोध ट्री है? क्या तुम उसकी लोकेशन जानते हो कि वह अभी कहाँ पर है? कल्पेश ने कुछ सोचा और थोड़ी देर सोचने के बाद में उसने बताया, हाँ शायद मैं जानता हूँ, वह राजा के कमरे के पास में ही कहीं पर है। कल्पेश ने बिना झिझक के इसलिए विपिन को बता दिया क्योंकि उसे विपिन के ऊपर खुद से भी ज्यादा विश्वास था, क्योंकि वह साथी बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। और क्या ये सच है कि बोधि संत वृक्ष आत्माओं को पोषण देने के लिए अच्छा है? हाँ, मैंने भी यही सुना है कि बोधि संत वृक्ष आत्माओं को पोषण देने के अंदर काम आता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो मेरे को भी नहीं पता है। बस इतना पता है कि वो राजा के कमरे के आसपास ही कहीं पर है। यह सुनकर कि
कल्पेश को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। विपिन का मुंह थोड़ी देर के लिए उतर गया। फिर विपिन ने अपने मन ही मन में सोचा, उसे ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी वो होगा उसके आसपास बहुत सारी फॉर्मेशंस लगी होगी और उसके आसपास कई सारे सैनिक भी खड़े होंगे अपने साथ हथियारों को लेकर। मुझे नहीं लगता कि उसे ढूंढना इतना भी मुश्किल होगा। बस मुझे एक ही दिशा के अंदर आगे बढ़ना होगा और वह मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता किसी की नजरों से बचकर। अब तो मुझे अपनी आत्मा का यूज कर ही वहाँ पर जाके ढूंढना होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लड़ाकू थे, इसलिए विपिन यहाँ से कहीं पर भी जा नहीं सकता था। इसलिए उसने अपनी आत्मा का यूज करने का सोचा। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर कोई संत लेवल का लड़ाकू उसे देख लेगा तो वह उसे पहचान सकता है कि वहाँ पर कोई आत्मा है। लेकिन कुछ सोचे समझे उसने पहले ही, सिमर डिनर कब तक स्टार्ट हो जाएगा? सिमर ने विपिन की बात सुनकर चारों ओर देखते हुए कहा, अभी तक भी बहुत से मेहमान नहीं आए और वह अभी तक इकट्ठे नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि 1 घंटा लग जाएगा डिनर स्टार्ट होने में। लगभग 1 घंटा? ये बहुत है मेरे लिए। मुझे अचानक एक प्रेरणा आई है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाओगे? क्योंकि मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करनी है उस प्रेरणा को लेने के लिए। विपिन ने सिमर को निर्देश दिया, क्या आप सही में अभी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करना चाहते हो? आपको पता है ना कि हम अभी डिनर पार्टी के अंदर हैं और यहाँ पर सभी के सभी बहुत तेज बातें कर रहे हैं और बहुत से तो शराब भी पी रहे हैं। फिर भी क्या आप यहाँ पर सच्ची में कल्टीवेशन करना चाहते हो? विपिन ने सिर हिलाया, हाँ, तुम यहाँ पर खड़ी रहो। सिमर अपने टीचर की बात नहीं टाल सकती थी, इसलिए वह भी तैयार हो गई। कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि विपिन कैसे इतना शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि वह कहीं पर भी अपनी कल्टीवेशन शुरू करने के लिए तैयार रहता था। इसीलिए तो वह सबसे आगे निकल चुका है। तो गाइज यार, इसका नेक्स्ट एपिसोड हो सका तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे को टाइम लग चुका है इस होने में और मैं थक चुका हूँ यार सुबह से बैठे बैठे। मैं क्या बोलूँ, छोड़ो। पर देख लो यार, मैं देखता हूँ अगर हो जाएगा तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं रेडी करने की सोचूंगा, वरना आपको नेक्स्ट एपिसोड सुबह में डाल दूं तो चलेगा। कमेंट्स कर देना यार कि तुम्हें कब चाहिए, क्योंकि अभी तो मेरे को लगता होगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एपिसोड है ये। ठीक है, तो मैंने 2 चैप्टर एक साथ मिला दिए हैं और ये वीडियो बना दी है, तो देख लेना आप लोग यार। मैं डाल दिया है, पॉकेट एफएम वाले निकल जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, बस उनके आसपास ही है अपन, इतने आगे पीछे भी नहीं है, आसपास ही